वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपना तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल ले। नमस्कार, मैं दीपक कुमार अभी और अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करते हैं। और आज का सेशन कुछ खास तौर पर है, इसलिए खास तौर पर है कि इस सेशन के अंत में हम कुछ ट्रिक बताएंगे और उसको आप लोग याद भी करिएगा। मेरे साथ बने रहिए। आज 14 जनवरी 2024 है और आज का करेंट अफेयर हम लेकर आपके सामने हाजिर है। चलिए आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस कब मनाया गया? मानव तस्करी जागरूकता दिवस 11 जनवरी को मनाया गया है और अभी तक का जो भी इम्पोर्टेंट दिवस है वो इस प्रकार के है। जैसे 1 जनवरी DRDO का 66वां स्थापना दिवस, आप सिर्फ DRDO स्थापना दिवस भी याद कर सकते हैं। 3 जनवरी इंटरनेशनल माइंड बॉडी वेलनेस डे। 4 जनवरी विश्व ब्रेल दिवस। 5 जनवरी राष्ट्रीय पक्षी दिवस। 6 जनवरी अनाथ युद्ध दिवस, विश्व अनाथ युद्ध दिवस। 7 जनवरी को महायान नववर्ष दिवस। 8 जनवरी पृथ्वी घूर्णन दिवस और 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस। 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। हाल ही में रक्षा सचिव ने BEL के हाईटेक ऑडिटोरियम अभियान का शुरुआत किस शहर में किया? BEL कहने का मतलब क्या है कि भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। देखिए ये जो हमने दिखाया है भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड का ये हेडक्वार्टर है। वहाँ पर देखिएगा बहुत बड़ा एक ऑडिटोरियम बना हुआ है जो कि हाईटेक ऑडिटोरियम है। और ऑडिटोरियम कहने का मतलब कि वहाँ पर आराम से लोग बैठ सकते हैं, कोई भी तरह के फंक्शन हो तो उसमें बैठ सकता है और देख सकता है और कई तरह के कैमरे की निगरानी में कार्यक्रम को आप संपन्न कर सकते हैं। ये बनाया है गाजियाबाद में। कहाँ बनाया है? गाजियाबाद में। ओके, क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में भारत के अंटार्कटिक अभियान में बांग्लादेश और किस देश के वैज्ञानिक शामिल हुए? ये भारत बांग्लादेश के साथ मॉरिशस के भी वैज्ञानिक शामिल हुए। जरा फिगर जूम करके आपको दिखा देते हैं। मॉरिशस इतना छोटा कंट्री है, आप थोड़ा देखिए, ये रहा मॉरिशस, आपको ये स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ये जो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के जस्ट एकदम ऊपर में एक पॉइंट दिख रहा होगा। यहाँ पर इस जगह पर एक पॉइंट दिख रहा होगा, यही आपका मॉरिशस है। और मॉरिशस का ये बड़ा फिगर हमने दिखाया है। ये अगर देखिएगा तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट के जस्ट बगल में अफ्रीकी कॉन्टिनेंट के तहत आता है। और यहाँ जो देखिएगा मेडागास्कर सी है और ये जो ऐसे रेड सी और ये जो ऐसे अरेबियन सी और ये रेड सी है, यहाँ मेडागास्कर सी है। यहाँ देखिएगा तो ये मॉरिशस का एक छोटा सा हिस्सा, इसको अब इस हम फोटो में आते हैं। ये रहा मॉरिशस और यहाँ के वैज्ञानिक, बांग्लादेश के वैज्ञानिक और भारत के वैज्ञानिक तीनों मिलकर एक वैज्ञानिक समझौते किए हैं। आपको आज के सेशन में ये बताना है कि मॉरिशस की राजधानी कहाँ है, जबकि आप अगर फिगर देख लिए होंगे तो जरूर जवाब दीजिएगा, बहुत आसान है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार अयोध्या तीर्थ यात्रा के लिए रामलला दर्शन योजना शुरू करेगी? ये आपका छत्तीसगढ़ की सरकार है। छत्तीसगढ़ सरकार हाल ही में रामलला दर्शन योजना शुरू करेगी, जिसके तहत जिनको भी रामलला का दर्शन करना होगा इस योजना के तहत वो जा सकता है। और इसका पैसा जो है से वहाँ के यानी कि छत्तीसगढ़ सरकार प्रोवाइड करेगी। बसवराजू एस को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का सचिव नियुक्त किया गया। रमन सिंह को छत्तीसगढ़ की विधानसभा का स्पीकर चुना गया। छत्तीसगढ़ सरकार ने मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन योजना शुरू की। छत्तीसगढ़ की पेलमा खदान कोयला उत्पादन करने वाली SECL की पहली खुली खदान बन जाएगी। छत्तीसगढ़ के धमतरी में कमार जनजाति को आवास अधिकार मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन 5। हाल ही में भारतीय नौसेना के बहुराष्ट्रीय अभ्यास जिसका नाम है मिलन 24 यानी कि 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? ये आपका विशाखापट्टनम में किया गया। कहाँ किया गया है? विशाखापट्टनम में किया गया है। ये रहा लोगों,
मिलन 2024, ये 19 से 27 फरवरी तक चलने वाला ये अभ्यास है। कितना से कितना? 19 से 27 फरवरी, जो कि विशाखापट्टनम में संपन्न होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने हॉकी टूर्नामेंट के प्रसारण के लिए किसके साथ समझौता किया? ये आपको वाईकॉम 18 के साथ समझौता किए। किसके साथ? वाईकॉम 18 के साथ। इन्हीं के साथ क्यों समझौता किए? इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि वाईकॉम 18 जो है सब फास्ट इंटरनेट को प्रोवाइड करती है और इसको प्रसारण में फास्ट इंटरनेट की जरूरत है। यह एक तरह के क्या है? स्टूडियो है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में कहाँ के बेसन के लड्डू को जीआई टैग मिला? ये आपको अयोध्या के बेसन के लड्डू को जीआई टैग मिला। कहाँ के? अयोध्या के। और भी कुछ जीआई टैग से रिलेटेड फैक्ट देखिए। उड़ीसा के रेड आंट चटनी, जिसको काई चटनी भी बोलते हैं, देखने में काई जैसा लगेगा, को जीआई टैग मिला। उड़ीसा के डोंगरिया का खोंग सॉल को जीआई टैग मिला। अरुणाचल प्रदेश के आदि केफिर अदरक का नाम है। हस्त निर्मित कालीन, जो कि तिब्बत निवासियों द्वारा बनाया गया है। और वाचो शिल्प का जीआई टैग मिला अरुणाचल प्रदेश को। पश्चिम बंगाल के सुंदरवन शहद, जलपाईगुड़ी जिले के काला नुनिया चावल और कादियाल साड़ी का जीआई टैग पश्चिम बंगाल को मिला। दोस्तों, जीआई टैग हमेशा एग्जाम में पूछता है, एक न एक पूछ देगा। पिछले टाइम पूछा था कादियाल साड़ी का जीआई टैग किसको मिला? पश्चिम बंगाल। उड़ीसा के केंद्रपाड़ा रसबली को जीआई टैग मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन 8। हाल ही में किस देश ने भारत के हरित ईंधन गठबंधन की शुरुआत की है? ये आपको डेनमार्क। किसने किया है? डेनमार्क। ये रहा डेनमार्क। ये देखिएगा तो स्वीडन के जस्ट बगल में आपको डेनमार्क मिलेगा। ये एरिया जो है डेनमार्क का जो बाउंड्री है जर्मनी से सटा हुआ है। इसको आप चाहे तो जूम करके देख सकते हैं। ये देखिए, ये रहा डेनमार्क। डेनमार्क का कैपिटल कहाँ है? कोपेनहेग। ये रहा डेनमार्क का कैपिटल। और ये स्वीडन और यहाँ जर्मनी। ओके, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। पहले ये समझ लीजिए थोड़ा सा कि हरित ईंधन होता क्या है। ये एक तरह के खास तरह का ईंधन है जिसमें कम कार्बन की मात्रा होने की वजह से पॉल्यूशन को कम करता है और वातावरण को प्रदूषित भी कम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में कौन सबसे स्वच्छ शहर बनकर उभरा है? देखिए, इंदौर तो स्वच्छ शहर है ही, लेकिन अब इस बार जो सर्वेक्षण हुआ यानी कि 2023 का जो सर्वेक्षण हुआ, ये रहा स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का लोगो। इसमें इंदौर और सूरत दोनों स्वच्छता की ओर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10। हाल ही में घुड़सवारी के लिए अर्जुन अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? ये एक तरह के जीके जीएस भी बन गया। अगर पूछ दे कि घुड़सवारी में पहली भारतीय महिला का नाम बताइए, तो आपको यह है दिव्यकृति सिंह। कौन है? दिव्यकृति सिंह। ये रहे दिव्यकृति सिंह, ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, और ये बीच में जो देख रहे हैं पुरस्कार, ये अर्जुन अवार्ड है जो कि दिया जा रहा है दिव्यकृति सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन 11। हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारतीय पासपोर्ट कौन से स्थान पर रहा है? ये आपको 80वें स्थान पर रहा है। और भी कुछ रिलेटेड फैक्ट देखिए। भारत ने ब्राजील को G20 की अध्यक्षता सौंपी। वीजा द्वारा ब्राजील के फिनटेक प्लेटफॉर्म पिस्मो को $1 अरब में खरीदने की घोषणा की। ब्राजील अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का पूर्ण सदस्य बना। ब्राजील के लैंडस्केप गार्डन, जिसका नाम है सिटियो वर्ल्ड मार्क्स, को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्राप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में किस राज्य सरकार ने तटीय पारिस्थितिकी तंत्र को बहाल करने के लिए विशेष वाहन शुरू किया है?
ये आपको तमिलनाडु की सरकार है। कौन है? तमिलनाडु की सरकार। तमिलनाडु से रिलेटेड और फैक्ट देखिए, टाटा पावर ने तमिलनाडु में 70,000 करोड़ रुपए निवेश की घोषणा की है। भारत का पहला तिलपिया पार्वो वायरस तमिलनाडु की रिपोर्ट में देखा गया। स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप चेन्नई में आयोजित किया जाएगा। तमिलनाडु के सलेम सागो को जीआई टैग मिला। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने स्कूल के लिए विस्तारित नाश्ता योजना की शुरुआत की। तमिलनाडु सरकार इंडिया सेंटर फॉर एडवांस मैन्युफैक्चरिंग स्थापित करने की योजना बना रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 हाल ही में जाग्रेव ओपन 2024 कुश्ती टूर्नामेंट में किस भारतीय ने 57 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है? ये आपको अमन सहरावत जी हैं। कौन है? अमन सहरावत जी। इन्होंने 27 किलोग्राम की कैटेगरी में गोल्ड मेडलिस्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 हाल ही में CNN न्यूज 18 इंडिया ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड किसने जीता? ये शाहरुख खान जीते। कौन जीते हैं? शाहरुख खान। और भी कुछ उपलब्धियां देखिए। प्रसिद्ध बंगाली लेखक जिसका नाम है शीर्षेंदु मुखोपाध्याय 2023 कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार मिला इन्हें। MS स्वामीनाथन पुरस्कार से VR कंबोज को सम्मानित किया गया। इसरो के VR ललित का वैज्ञानिक को फ्रांस के सेवेलियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया और रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री पुरस्कार सबिता लाडेज को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन, और इसके बाद हम एक ट्रिक बताएंगे जैसा कि सेशन की शुरुआत में बोले थे। हाल ही में विविध सहयोगी के लिए मालदीव ने किस देश के साथ 20 समझौते किए हैं? टोटल 20 समझौता किया। किसके साथ? चीन के साथ। मालदीव और चीन। और भी कुछ रिलेटेड फैक्ट देखिए, तब हम आपको ट्रिक बताएंगे। चीन ने डोंग जुन को अपना रक्षा मंत्री नियुक्त किया। चीन ने मिस्र के साथ मिलकर मिस्र सैट 2 सैटेलाइट लॉन्च किया। चीन ने दुनिया का पहला चौथे पीढ़ी का परमाणु रिएक्टर शुरू किया। चीन ने दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट लॉन्च किया। फिलीपींस ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकलने की घोषणा की। आज के प्रश्न में यह भी बताना है कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है क्या। हमने पिछले सेशन में से बताया है। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं ट्रिक का। चीन की बात की है तो पूरा विश्व में अगर देखें तो चीन जो है सर चौथे स्थान पर आता है। कौन सा स्थान पर आता है? चौथे स्थान पर क्षेत्रफल की दृष्टि से। ये रहा चाइना और ये भारत। ये देख रहे हैं भारत से कई ज्यादा ही चाइना है, यहाँ मैप में आपको दिख रहा होगा। इसका एक ट्रिक बताते हैं टोटल भारत तक की याद रखने के लिए। कभी भी आपको ऐसा नहीं पूछेगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां या 13वां देश कौन सा है, ऐसा नहीं पूछता है। 2-3 पूछेगा, लेकिन भारत की निवासी इसलिए भारत तक पूछ सकता है। तो एक हमने ट्रिक बनाया है, चलिए आइए देखते हैं। रुक ए चीन रोया भारत। ट्रिक तो थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, रुक ए चीन रोया भारत, जबकि ये वाला रोया नहीं हमको ट्रिक में ऐड करना चाहिए, बट नहीं बैठ रहा था इसलिए हमने ऐड किया। रुक ए चीन रोया भारत। रूस हो गया रूस जो कि नंबर 1 पर है क्षेत्रफल की दृष्टि से। क से हो गया कनाडा जो कि नंबर 2 है क्षेत्रफल की दृष्टि से। ए से हो गया अमेरिका, 3 नंबर पर आता है। चीन से हो गया चाइना, 4th नंबर पर आता है। रूस हो गया रॉयल, 5th नंबर पर आता है। और यहाँ से हो गया ऑस्ट्रेलिया, 6th नंबर पर आता है। और भारत को तो आप जान ही रहे 7th नंबर पर आता है। दोस्तों आज का मेरा सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। हम आपको प्रत्येक दिन करेंट अफेयर लेके आते हैं विथ स्टैटिक जीके जीएस, और बीच बीच में बताते भी चलेंगे। हम एक अगला सेशन लॉन्च करने वाले हैं जो सिर्फ ट्रिक पर आधारित रहेगा। बहुत सारा चीज़ ऐसा जो याद नहीं रहता है, तो ट्रिक से रिलेटेड हम बताएंगे। मेरे साथ